सुन सी सत्य असीस हमारी, पूजे मन कामना तुम्हारी, मन जाए राचो मिले सोवर सही सुंदर सामरो। गौरी माता का आशीर्वाद मिला है, आशीर्वाद मिल गया। इधर गुरुजी को पुष्प दिए गए हैं और गुरुजी ने सुमन प्राप्त करके, सुमन पाए मुन पूजा कीनी, पुण्य आशीष दो भाई ने दीनी। सुमन पा करके गुरुजी ने पूजा की और फिर आशीर्वाद दोनों भाइयों को दिया और कहा सफल मनोरथ होए तुम्हारे, राम लखन सुन भये सुखारे। ये पद्धति है आशीर्वाद देने की। आजकल लोग कहते महाराज आशीर्वाद, उन्होंने कह दिया हाँ आशीर्वाद दे रहे हैं, जाओ ले जाओ आशीर्वाद, क्यों करना है यहाँ, न इन पर देने को न उन पर लेने की पात्रता है, तो बस देते जाओ। आशीर्वाद एक देने की जो परंपरा है वो यहाँ से सीखिए। पहले गुरुजी ने सुमन पा करके पूजा की और फिर पावर प्राप्त किया, तब पुण्य आशीष दो भाई ने दीना। ऐसे नारद जी ने भी माता पार्वती को आशीर्वाद दिया, तो कैसे दिया कि तब नारद ही सुमिर हर गिरजय दीन आशीष। आशीर्वाद ऐसे नहीं दिया जाता है क्योंकि तुम कोई पावर थोड़ी हो, जहाँ से वीटो पावर है पहले वहां से ले तो लीजिए तब दो किसी को। राम जी ने सुमन दिए, कहा गुरुजी ये पूजा के लिए सुमन ले लीजिए। गुरुदेव ने कहा कि सुमन तो लाए हो लेकिन स्वमन किसे देके आए हो, क्योंकि राम जी का मन तो किशोरी जी ले गए। अपराध होते ही महाराज पहुंचे हैं जहां स्वयंवर की रचना है, जहां स्वयंवर में आज बड़े बड़े भूप एकत्रित हैं। विश्वामित्र जी ने कहा आज तो महाराज जो वीर धनुष को तोड़ेगा आज उसी को बड़ाई प्राप्त होगी। ईस कहा धो दे बड़ाई, तो महाराज ईस देखो किसे बड़ाई देता है, आज हम वही देखेंगे। लक्ष्मण जी ने कहा हे प्रभु बड़ाई तो उसे ही प्राप्त होगी जो आपकी कृपा का पात्र है, आपकी कृपा जिसे प्राप्त होगी। छोटे से बारे से राजकुमार आज दोनों भाई जैसे ही उस रंग मंच पर महाराज जो धनुष यज्ञ की जहां तैयारियां हो रही हैं वहां जैसे ही पधारते हैं, महाराज जैसे ही राजा पहले से एकत्रित हैं वहां तो राम जी को देखा है आते हुए। सभी ने एकदम मानो आज तारागणों के बीच में दो चंद्रमा प्रकट हुए हों। सभी राजा कहते हैं जैसे ही देखा जानकी जी भी देख रहे हैं, जानकी जी ने भी देखा है। सबने मन ही मन विचार किया है कि बर सामरो जानकी, बर सामरो जानकी जी के योग्य हैं, लेकिन सभी ने मन में संकल्प किया है कि बारे से हैं और धनुष को कैसे तोड़ेंगे। बारे इन पे धनुष तने ना, बारे इन धनुष तने ना, बारे इन पे धनुष तने ना, बारे राम बारे राम बारे इन पे धनुष तने ना, बारे इन पे धनुष तने ना, बारे दूर दूर के जुरे महीपत लंबे बड़े बिछौना,
लंबे पड़े बिछौना, दूर दूर से जुड़े महीपत लंबे पड़े बिछौना। एक महीपत उठ बोलो, एक महीपत उठ बोलो, के आए दशरथ जी सोना बारे, दिन पे धनुष तने बारे, दिन पे धनुष तने बारे। पाप नहीं मन में सोच जाने की, काऊ से कछु कहना, मन ही मन में जाने के और कहना, जो मेरे हर पे धनुष चढ़ेना, जो मेरे हरि से धनुष चढ़ेना, आई जहर मर जाऊं मेरी बहना बारे, इन पे धनुष तनेना बारे, तनेना बारे। आज प्रवेश किया है महाराज रंगमंच के लिए। सब मंचन में मंच एक सुंदर सर्व विशाल, मुन समेत दो बंदवर बैठा रे महिपाल विराजमान कर दिया है। अब तो सभी धनुष तोड़ने के लिए बड़े बड़े राजा महाराजा जाते हैं, लेकिन किसी पर टूटने की बात छोड़ो, उठने की बात छोड़ो, धनुष को हिला भी नहीं पाता है कोई राजा। बड़े बड़े राजाओं ने प्रयास करके छोड़ दिया। अंत में महाराज जनक जी व्याकुल हो जाते हैं। जनक जी ने विचार किया कि मेरी पुत्री क्या बिना विवाह के रह जाएगी, और जब कहा कि ऐसा लगता है कि वीर विहीन मही हम जाने, क्या पृथ्वी वीरों से विहीन हो गई, कोई वीर नहीं रहा, इसलिए उठो उठो, खूब निज निज गृह जाऊ, तजाओ आस निज निज गृह जाऊ, लिखान विद वैदे विवाहू। अरे आस त्याग दो, विवाह के लिए आप लोग आए हुए हो, चले जाओ यहाँ से, विधाता ने ही हमारी पुत्री का विवाह नहीं लिखा है, ऐसा मुझे पता लग रहा है। अब मैं क्या करूं, मेरा संसार में अपमान हो गया, मेरी हंसी हो गई। महाराज जैसे ही ये कहा है कि पृथ्वी वीरों से विहीन हो गई, अब तो महाराज लाड़जे लखन लाल जी से कहाँ रहा जाता है, एकदम होठ फड़फड़ाने लगे, क्योंकि जहां संसार की एक महान दिव्य शक्ति विराजमान हो, पूरे विश्व ब्रह्मांड की मात्र एक शक्ति, और वो भी जनक जी के यहाँ विराजमान हो, और जनक जी ये कह रहे हैं कि वीर विहीन मही हम जाने, तो कौन सहन कर पाएगा। जब मणि के ऊपर आघात होता है तो फणी फन फला करके खड़ा हो जाता है। आज तो महाराज एकदम खड़े हो गए और बोलने लगे,
रघुवीर राम जी के होते अनुचित वाणी कह डाली है। ये वचन हृदय में चुभते हैं, पृथ्वी वीरों से खाली है। रघुवीर राम जी के होते, रघुवीर राम जी के होते अनुचित वाणी कह डाली है। अनुचित वाणी कह डाली है। ये वचन हृदय को चुभते हैं, पृथ्वी वीरों से खाली पृथ्वी वीरों से खाली है। आता यहाँ का एक तो कहने की बात, लक्ष्मण जी माखे लखन कुटिल भई भोहे और रद पद फरकत नैन रसोहे। महाराज ओठ फड़कने लगे, नेत्र लाल हो गए और कहा कही जनक जिसे अनुचित वाणी विद्यमान रघुकुल मन जाने। और लक्ष्मण जी एकदम बोल पड़े कि ये धनुष की छोटी सी बात पर इतनी बड़ी बात कह दी जनक जी ने। मैं यदि चाहूं तो ब्रह्मांड को उठा करके महाराज एक अंगुली पर रख लूंगा। जो राजा महाराजा बैठे थे उन्होंने विचार किया भैया क्या करें, यहाँ तो ब्रह्मांड उठ रहा है। तो एक ने कहा ये पता चलता, पहले से ऐसा कोई पता होता कि ब्रह्मांड उठेगा तो हम लोग नहीं आते, अपने अपने घर पे ही रहते। तो एक बोला अरे पगले ये बता तेरा घर क्या ब्रह्मांड से अलग है कहीं? कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे, एक कह रहा था कि पृथ्वी गोल है और एक कह रहा था कि पृथ्वी चपटी है। अब ये बार बार एक कहे गोल है, दूसरा कहे पृथ्वी चपटी है। तब तक एक तीसरे भैया दिखाई दिए, उनसे पूछा भैया आप बताओ पृथ्वी गोल है या चपटी है? तो वो बोले ये तो यहीं के लोगों से पूछो, हम यहाँ के रहने वाले ही नहीं है, यानी ये वहां के रहने वाले या पृथ्वी है नहीं। तो उसने कह दिया कि हम तो पता होता कि लक्ष्मण जी ब्रह्मांड उठाएंगे तो अपने घर से ही नहीं आते, तो बताओ इसका घर क्या ब्रह्मांड से बाहर बना है? तो किसी ने कहा कोई बात नहीं, लक्ष्मण जी ब्रह्मांड उठाएंगे तो उठ जाना, और जब ब्रह्मांड को लक्ष्मण जी धरती पे रखें तो आराम से रख जाएंगे हम लोग। लेकिन लक्ष्मण जी ने कहा नहीं, उठाएंगे फिर रखेंगे नहीं। काचे घट जिम डारो फोरी सको मेर मूलक जिम तोड़ी, कच्चे घड़ा की तरह से फोड़ देंगे ब्रह्मांड को। कहा भैया वो तो आफत है, ब्रह्मांड फूटने जा रहा है। जब ये कहा अब तो महाराज लखन सकोप बचन ये बोले और डगमगान महित गज रोले। लक्ष्मण जी ने क्रोध में जो कहा सारा ब्रह्मांड हिल गया, और जैसे ही ब्रह्मांड हिला तो राम जी ने इशारा किया भैया लक्ष्मण जी आ जाओ, इधर आ जाओ, क्योंकि तुम्हारे क्रोध करने से ब्रह्मांड हिल गया। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु क्षमा करें, हमारे बोलने पर ब्रह्मांड तो हिल गया लेकिन दो अभी भी नहीं हिले हैं। दो कौन अपने जगह से नहीं हिले हैं? उन एक तो ये धनुष नहीं हिल रहा है अपनी जगह से, और धनुष को उठाने के लिए आप भी नहीं हिले। अब ब्रह्मांड हिल गया क्या मतलब है? अब तो महाराज गुरु जी ने इशारे में लक्ष्मण जी को बुलाया, क्योंकि लक्ष्मण जी को क्रोध इसलिए दिलवाया। महाराज जनक जी जानते हैं लक्ष्मण जी कौन है? राम जी की धवल सुंदर कीर्ति रूपी ध्वजा को ऊपर लहराने के लिए लक्ष्मण जी डंडा के समान हैं। और यदि ध्वजा ऊपर आपको लहराता हुआ यदि दिखाई देता है तो किसके वजह से है? डंडे के वजह से, क्योंकि डंडा ने झंडा को अपना मुकुट बना लिया है। डंडा नहीं उठेगा तो झंडा कभी नहीं लहराएगा। तो राम जी की कीर्ति
झंडा के समान है, तो लक्ष्मण जी की कीर्ति ऊंचा करने के लिए डंडा के समान है। रघुपत कीर्ति विमल पताका, दंड समान भयो जस जाका। तो महाराज और ध्यान देना, झंडा में जब जब आप लोग जाते हो, किसी का झंडा चढ़ता है तो झंडा की पूजा होती है। तो बताओ, झंडा की ध्वजा की किसी ने पूजा की? पूजा डंडा ही जाता है। कहते हैं लोग झंडा खड़ा करो, और पूजते डंडा कोई है। तो कहा भैया जब तक डंडा खड़ा नहीं होगा तब तक झंडा दिखाई नहीं देगा। तो अब तो महाराज लक्ष्मण रूपी डंडा जैसे ही खड़े हो गए, तो अब पता लग गया कि झंडा खड़ा हो जाएगा। राम जी ने कहा भैया लक्ष्मण, तुम्हें पता है यदि हमारी कीर्ति सूर है तो आप उस सूर की कीर्ति की लालिमा हो, और जब सूर निकलता है उससे पहले सूर की लालिमा निकल जाती है। तो आप जब तक आपकी लालिमा प्रकट नहीं होगी समाज में, तब तक सूर कौन देखेगा। अब तो महाराज किशोरी जी को आज्ञा दी है श्री सुमंत जी ने। महाराज कहा है, सतानंद जी ने आज्ञा दी है कि धनुष का पूजन करने के लिए किशोर जी आई हैं इसी वक्त। महाराज जैसे ही फूलों की सुंदर माला है, सखियों के साथ में है, फूलन की माला हाथ फूली डोले आली साथ, पूजे के झरोके जाकी नंदिनी जनक की, फूलन की माला हाथ फूली डोले आली साथ, पूजे झरोके जाकी नंदिनी जनक की माला हाथ फूल आली साथ,
चाहे मोह बात छोड़ने तुमने किया साथ धनों से तोड़ने की माला हाथ खोले आली मुझे के जलों में जाती नंदिनी किशोर जी के मन में ये भाव आ रहे हैं। और आज महाराज जैसे ही गुरुदेव ने देखा है तो विश्वामित्र समय शुभ जानी, आज शुभ समय देखा और कहा हे रामभद्र अब धनुष आप जाकर के तोड़ दो और महाराज जनक जी के इस दुसह वेदना को प्रताप को आज आप खत्म कर दो। उठो राम बंजो बब चापा मेटो तात जनक प्रतापा। और जैसे क्योंकि धनुष का समय आ गया, विश्वामित्र समय शुभ जानी, शुभ समय जाना। तो बताइए गुरुजी क्या पत्रा लिए बैठे थे वहां? पत्रा नहीं लिए थे, गुरुजी के सामने साक्षात पत्रा प्रकट थी। सबका समय, समय के दो नाम है, एक काल एक समय। जैसे किसी का अच्छा वक्त आता है तो कह देते उसका अच्छा समय, और जब मौत आती तो काल आ गया। दो नाम हैं। तो महाराज समय कौन है, काल कौन है? काल साक्षात शेष जी हैं। और शेष जी ही जब लक्ष्मण जी कहने लगे कि धनुष को तोड़ देंगे, कांचे घटके में डारों फोड़ी, इसे फोड़ देंगे, इसे हम खंड खंड कर देंगे, तो गुरु जी ने विचार किया, जब साक्षात काल ही बोलने लगा तो समय ही आ गया धनुष का। गुरु जी ने कहा राम जी, लक्ष्मण जी को बिठाया और राम जी को खड़े किया, तुम जाओ धनुष को तोड़ दो महाराज। अब तो जैसे ही आज गुरु जी की आज्ञा हुई है, राजा महाराजा श्रीहत हो गए, हतप्रभ हो गए। राम जी जैसे ही आगे की ओर बढ़े हैं धनुष तोड़ने के लिए महाराज, आज तो ऐसे सहज ही चले सकल जग स्वामी, सहज में ही चल दिए, कोई दिखावा नहीं है, सहज में ही चल देते हैं प्रभु। आज लक्ष्मण जी ने पृथ्वी को अपने चरणों से दबाया है और कहा है कि सजग हो जाओ, हमारी आज्ञा है। राम जी राम चाहे शंकर धन तोरा, हो सजग सुन आइस मोरा। और सब को सावधान कर दिया लक्ष्मण जी ने महाराज। और ठाकुर जी जैसे ही पहुंचे हैं चाप समीप राम जब आए, चाप समीप राम जब आए, नर नारी सुर सूत्र ते मनाए, जैसे ही भगवान धनुष के पास पहुंचे हैं, सब नर नारियों ने अपने अपने पुण्य को और देवताओं को मनाया, आज ये राजकुमार धनुष को तोड़ दें। और महाराज माता जानकी की तो दिशा बड़ी भारी विह्वल हो रही है। माता जानकी प्रार्थना करती हैं, कहीं शंकर जी से करती हैं, हे भोले बाबा धनुष आपका है, इसे आप थोड़ा सरल बना दीजिए। लगता है कि शंकर जी भी नहीं सुन रहे हैं, तो माता भवानी से कहा, हे माँ भवानी, हमने आपसे प्रार्थना आज के लिए ही की थी, आप इस धनुष को सरल कर दो, हमारी प्रार्थना सुनिए।
लगता है भवानी भी नहीं सुनेंगी। फिर गणेश जी से प्रार्थना की, गणनायक वरदायक देवा, हे गजानन इस धनुष को हल्का कर दो। गणेश जी ने कहा, हे जानकी मैया, धनुष को हल्का हम कहाँ से करें, हम ही बहुत बड़े भारी हैं, हम ही खुद इतने भारी हैं, धनुष हल्का कैसे कर दें। माता जी ने कहा, आप जितने भारी दिखाई देते हो उतने भारी यदि आप होते तो आपका भार चूहा लेकर के कैसे चल पाता, क्योंकि आप अपने वजन को जैसे समन कर रहे हैं ऐसे ही धनुष को भी आप हल्का कर दो। लगता है कोई नहीं सुनेगा। तब तो शंकर जी के धनुष से ही कहा, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी, हे शिव जी के धनुष अब तुमसे ही प्रार्थना है, तुम हल्के हो जाओ। धनुष ने कहा, तो हम अपना वजन कहाँ रखें, हल्के तो हो जाएं लेकिन वजन हम कहाँ रखें। माता जानकी जी ने कहा, अपना वजन हम बताएं कहाँ रख दो। ये जो राजा महाराजा बैठे हैं ये इतने हल्के हैं कि ये बैठ नहीं रहे हैं, बैठाने पर बार बार उछलने लगते हैं। तो ये जो व्यक्ति हल्का होगा वही तो उलेगा, वही छलांगे भरेगा, और जो भारी होगा वो नहीं उठेगा। तो धनुष इनका हल्कापन हमें परेशान कर रहा है, वो आपका भारीपन परेशानियां दे रहा है सभी को। तुम अपना वजन इन राजाओं पर डाल दो, ये राजा वजन हो जाए तो बैठ जाए और तुम हल्के हो जाओ, जिसे राम जी उठा लें। अच्छा एक बात बताएं, क्या माता जानकी को राम जी के बल वैभव पर क्या कोई संशय है? राम जी धनुष को उठा नहीं पाएंगे भारी को? अब एक थोड़ा सा संकेत मात्र 5 मिनट हम आपसे लेंगे, और 5 बज गए, 5:04 हो गए, 5 मिनट और लेंगे, उसी में हम धनुष को काफी तत्काल तोड़ देंगे। आज राम जी हमारे कहने से तोड़ेंगे महाराज। हाँ, गुरु जी के कहने से तोड़ा होगा उस दिन, आज तो हमारे कहने से तोड़ेंगे। तो महाराज जैसे ही माता जानकी जी बार बार प्रार्थना करती हैं कि धनुष हल्के हो जाओ, तो क्या माता जानकी को भगवान के बल पर कोई संशय है जो कह रही है धनुष को हल्का करो, देवताओं मेरी प्रार्थना सुनो। अब देखो एक सिद्धांत है समझने के लिए, जैसे किसी की बेटी का विवाह हो और बेटी के विवाह के लिए बहुत धन चाहिए और काफी लोगों ने कह दिया हम करवाएंगे हम करवाएंगे, लेकिन पूरे गांव से जो चंदा हुआ बेटी के विवाह के लिए तो कितना हो पाया महाराज? 50,000, काऊ ने 500 दिए, काऊ ने 100 दिए, काऊ ने 50 दिए। अब ऐसे कैसे काम चलेगा? अब विवाह में 10 लाख खर्च होना है, तो बताइए बेटी के पिता के ऊपर कितना भारी वजन होगा? है वजन ही तो है कि तो ये राजा महाराजा इस विवाह में वजन उठाने के लिए आए थे, लेकिन इनका खुद का ही वजन नहीं है तो धनुष क्या उठाएंगे? तो धनुष से कहा माता जानकी ने, अरे धनुष तुम हल्के हो जाओ। उन्हें कैसे? जैसे कोई व्यक्ति कहे तो गरीब की बेटी का या किसी की बेटी के विवाह में जब पैसा इकट्ठा नहीं हो पा रहा है मांगने पर, तो उसी समय कोई बड़ा आदमी आ जाए, कोई धनी आदमी आ जाए, बहुत बड़ा सेठ आ जाए, राजा आ जाए, और उसे पता लगे कि यहाँ कन्या का विवाह है और पिता मरणासन्न है, बहुत चिंता में है, बहुत उसके सिर पर वजन है, तो वो कहे चिंता मत करो, कितना खर्च होगा? पूरे विवाह का खर्चा हम अकेले ही वहन करेंगे। तो उसके पास कुछ घर के लोग कहें, अब क्यों ये सिर दर्द अपने सिर पर भारी वजन लिए बैठे हो? अरे अब हल्के हो जाओ, तुम्हारा वजन तो उठा लिया आकर के, अब क्यों सिर दर्द बने बैठे हो? क्यों अपने आप को भारी करे बैठे हो? तुम्हारा वजन तो उठ चुका है, अब तो अपने वजन से हल्के हो जाओ। तो माता जानकी धनुष से कहती हैं, अरे धनुष तुम क्यों भारी हुए पड़े हो? राजा महाराजा तुम्हें नहीं उठा पाए, कौन सी बड़ी बात है? अब तुम्हारे वजन को उठाने वाले राम जी आ गए, अब तुम अपने बल से बिल्कुल हल्के हो जाओ, अब तो आप बिना उठे नहीं बचोगे, आपको उठाने के लिए राम जी आ गए हैं।
महाराज अब तो ठाकुर जी यही प्रार्थना की है, धनुष को प्रसन्नता हुई है। और जैसे ही राम जी ने पास में गए हैं महाराज और गुरु जी को प्रणाम किया है, गुरु प्रणाम मन ही मन कीना अति लाघव उठाए धनुलीना। और जैसे ही धनुष को उठाया है महाराज वैसे ही दम के दामिनी महाराज एकदम जैसे कोई विशाल गरुड़ ने एक छोटे से सर्प के बच्चा को दबोच लिया हो और देखते देखते उसे खत्म कर दिया हो। आज ऐसे ही भगवान ने तेई क्षण राम मध्य धन तोड़ा, बड़े भवन धन घोर कठोरा, धनुष को तोड़ दिया। बोलिए राम भद्र सरकार की जय हो। बोले श्री सीताराम जी महाराज की जय। धनुष को तोड़ करके प्रभु दो चाप खंड में डाले। भगवान ने दोनों चाप को, दोनों टुकड़ों को पटक दिया। अब तो इधर महाराज सतानंद जी ने सीता जी को आज्ञा दी है और सीता जी सतानंद जी की आज्ञा से वरमाला लेकर के महाराज आती हैं राम जी के पास। बस एक अंतिम भजन वरमाला का और आरती प्रसाद और विवाह कल होगा। धूमधाम से बारात आएगी जनकपुर के लिए अयोध्या से। हमारी किशोर जी फूलों की माला विजय हार राम जी को पहनाने के लिए आती हैं, लेकिन राम जी तो उसी मंच पर खड़े हैं जहाँ पर धनुष को तोड़ा है। किशोर जी मात्र हमारी 6 वर्ष की हैं। कितने साल की हैं? 6 वर्ष की उम्र है। राम जी 12 साल के हो गए हैं और उस पर भी ऊंचे मंच पर खड़े हैं। अब माला कैसे पहना है? सखियां कहती हैं झुक जइयो तनक रघुवीर, सिया मेरी छोटी है। झुक जइयो तनक रघुवीर, सिया मेरी छोटी है। झुक जइयो तनक रघुवीर, सिया मेरी छोटी है। झुक जइयो रघुवीर, सिया मेरी छोटी है। झुक जइयो रघुवीर, सिया मेरी छोटी है।
और तुम तो बने पीर सिया मेरी छोटी है। तुम तो बने पीर सिया मेरी छोटी है। झुकी नहीं सिया मेरी छोटी रघुवंशी हैं। तो सखियों ने कहा बिना झुके दुल्हन नहीं पैया, 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 बिना झुके दुल्हन नहीं पैया। ये मिथिला की जागी सिया मेरी छोटी, ये मिथिला की जागी सिया मेरी छोटी, झुकी गई सिया मेरी छोटी है। रघुवीर सिया मेरी छोटी है। जैसे ही कहा तो राम जी ने विचार किया कहीं ऐसा तो नहीं किसी प्रकार से ऊपर से आके डाल दी हो। अब माला देखने के लिए भाई सिर झुकाना ही पड़ेगा। तो राम जी ने थोड़ा देखा कि कहीं ऐसा तो नहीं हमारे बिना जानकारी में माला गिर गई हो। तो राम जी ने जैसे ही सखियां तो गा ही रही थी और राम जी ने कहा कि गिरी तो नहीं है लेकिन देखने तो पड़ेगी। जैसे ही सिर झुकाया देखने के लिए तो जैसे ही सिर झुकाया तो सिर झुका है तो कावे छवि अब लोक सहेली, कावे छवि अब लोक सहेली, कावे छवि अब लोक सहेली, सिया जय मान राम भगवान की छवि को गा रही थी। ठाकुर जी जैसे ही झुके हैं और किशोरी जी ने तत्काल माला पहना दी है। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। टूटत ही धन भयो विभाऊ
शीघ्रता की है, बहुत शीघ्रता करके महाराज किशोर जी ने माला पहनाई है और भगवान ने धनुष तोड़ा है। आज प्रभु को अपने गुरुजी के पास पहुंचे हैं और किशोरी जी की सखियां किशोरी जी को महल में ले जाती हैं और कल महाराज अवध बिहारी दयामयी जनक दुलारी अवध बिहारी दयामयी जनक दुलारी अवध बिहारी दयामयी जनक दुलारी सिंहासन सोहे युगल सरकार सिंहासन सोहे युगल सरकार परस पर हसे रत हरे परस पर हसे रत हर बार परस पर हसे रत हरे परस पर हसे रत हर बार ललित छवि प्रियतम प्यारी की दयामयी जनक दुलारी की ललित छवि प्रियतम प्यारी के दयामयी जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी पलोकत पाए अंजनी लाल पलोकत पाए अंजनी लाल रखे पद पंकज होत निहाल रखी पद पंकज होत निहाल पवन सुत गिरवर धारी हो दयामयी जनक दुलारी की पवन सुत गिरिवरधारी की दयामयी जनक दुलारी आरती अवध बिहारी की दुलारी की अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी भरत जी आए भाव विभोर भरत ही आए भाव विभोर लखन रिपुदमन लाल करे लखन रिपुदमन लाल करे जोर लखन रिपुदमन लाल करे लखन रिपुदमन लाल करे जोर बोलिए जय भयहारी दयामयी जनक दुलारी जय भयहारी की दयामयी जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी